हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टोस्टेरॉन लो होने के लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, यानी कि जो मेल हार्मोन होता है उसका बॉडी में लेवल कम हो जाता है, तो उसके क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आपका कोई सवाल है तो कंसल्ट करने के लिए सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदमी के बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो अगर कम हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। तो इन लक्षणों को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। जिन आदमी को मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है उनको ज़रूरी नहीं है कि लक्षण आए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा नहीं बन रहा है और हो सकता है कि उनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टोस्टेरॉन कम है लेकिन लक्षण नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरॉन कम होने के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन कम होने के लक्षण भी आने लगते हैं। दोस्तों, अगर लो टेस्टोस्टेरॉन के साथ साथ अगर सिम्टम्स आने लगते हैं तो इस कंडीशन को हम हाइपोगोनैडिज्म कहते हैं और ये एक बीमारी होती है। इसमें बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, मतलब जो सेक्स ड्राइव होती है, सेक्स करने का इच्छा होती है या फिर जो इंटरकोर्स करने की डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो इसे कहते हैं, वो हो जाता है। तो अगर जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है उनको यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट कम हो जाता है, मन नहीं करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ मन नहीं करता, किसी के साथ भी करने का मन नहीं करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है हाइपोगोनैडिज्म का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लो टेस्टोस्टेरॉन का और सबसे कॉमनली यही देखा गया है। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है बॉडी में फैट का बढ़ जाना और मसल्स का कम होना। मतलब क्या है, अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो जो फैट है बॉडी का वो बढ़ जाता है और मसल जो है वो कम हो जाता है। मसल्स जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं या फिर बैक होता है मसल्स का। जो लड़के जिम जाते हैं उनका मसल स्ट्रांग होता है और उनमें टेस्टोस्टेरॉन भी ज़्यादा होता है। जिनका टेस्टोस्टेरॉन कम होता है उनके बाइसेप्स और ये सब ट्राइसेप्स जो होते हैं सब मसल कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, हाथ पैर पतले होते हैं। और फैट ज़्यादा होने की वजह से जो बेली है, जो पेट है, वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बेली फैट बाहर आ जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो बॉडी में जो फैट है वो बढ़ जाता है और मसल्स कम हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है कमज़ोरी या वीकनेस। लो टेस्टोस्टेरॉन जिनका होता है उनमें देखा गया है कि कमज़ोरी, थकान, वीकनेस और कुछ काम करने में मन ना लगना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो लॉस ऑफ लिबिडो है और मसल कम होना और फैट का बढ़ जाना, ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है। वीकनेस, कमज़ोरी उनको हो जाती है जिनको टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। तो ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं लो टेस्टोस्टेरॉन के। दोस्तों, बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में होता है वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो जो ब्लड निकालने के बाद हम सैंपल भेजते हैं लैब में, तो उस लैब में सीरम निकालते हैं। तो उस सीरम में अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल चेक किया जाएगा तो वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होगा। अगर इससे कम होता है तो लो टेस्टोस्टेरॉन होता है। देखिए, इससे कम का क्या मतलब है, 300 से कम होना चाहिए। जिसका 300 400 है वो भी नॉर्मल है, जिसका 800 900 या 1000 है वो भी नॉर्मल है। यूजुअली जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट करते हैं, उनका ज़्यादा पाया जाता है टेस्टोस्टेरॉन, 800 900 भी होता है उनमें। और जो लोग की सीडेंट्री लाइफ है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरॉन बॉडी का 400 350 ऐसे रेंज में रहता है। घबराने की बात नहीं है, ये दोनों ही नॉर्मल है, दोनों में ही कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे हाइपोगोनैडिज्म के। दोस्तों, लेकिन अगर इससे भी कम हो जाता है, 300 से भी कम हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, वीकनेस और फैट का बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं।
तो अगर आप टेस्टोस्टेरॉन को चेक कराने जाएंगे लैब में तो आपका रेंज जो है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल पूरे उम्र भर सेम नहीं रहता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एज के साथ भी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है, इसलिए जो यंग लोग होते हैं उनमें सेक्सुअल ड्राइव ज़्यादा होती है, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल एज के साथ भी धीरे धीरे कम होता है और ये नॉर्मली होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल एज के साथ भी धीरे धीरे कम होता है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल तो नॉर्मल है लेकिन उन्हें सिम्टम्स आने लगते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो और लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इस कंडीशन में हम टेस्टोस्टेरॉन जो हमने नापा था, जो टोटल टेस्टोस्टेरॉन हमने निकाला था 300 से 1000 नैनोग्राम, वो तो नॉर्मल था। अगर इसके नॉर्मल होने के बावजूद भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आपको और भी टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है या नहीं। क्योंकि जो अभी टेस्टोस्टेरॉन हमने देखा वो प्रोटीन बाउंड टेस्टोस्टेरॉन और बॉडी का टोटल टेस्टोस्टेरॉन था, लेकिन जब सिम्टम्स आ रहे हैं और ये नॉर्मल है तो हमें फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेक करने होते हैं। फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल या फिर मॉर्निंग टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेक करने होते हैं, और अगर वो कम होता है तो एक्चुअल में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, लो टेस्टोस्टेरॉन का ट्रीटमेंट मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।